दोस्तों भारत में पहली बार लॉन्च किया गया एक ऐसा पेमेंट सर्विस जिसमें ना तो आपको पेमेंट के समय ओटीपी देना, ना आपको पिन देना और ना पासवर्ड देना है। बस आप अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे और पेमेंट हो जाएगा, या फिर अपने चेहरा को स्कैन करेंगे, फेस आईडी वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। दरअसल बताऊं मैं आपको तो फेडरल बैंक 3 दिन पहले ही फेसबुक पर यह पोस्ट कर दी है कि अब आपको पेमेंट के समय कोई भी ओटीपी नहीं देना है। और भारत में पहली बार फेडरल बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर ई कॉमर्स कार्ड ट्रांजैक्शन, यानी ई कॉमर्स पोर्टल, यानी उनके जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है उस पर जब भी आप कार्ड के द्वारा ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो आपको ना तो ओटीपी देना है वहां पर, ना कोई पिन देना है और ना ही आपको कोई पासवर्ड देना है। बस आप अपना फिंगरप्रिंट लगाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करके आसानी से पेमेंट कर लेना है। अभी तक आप देखते होंगे कि जब भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन पर ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, चेकआउट के समय आप कार्ड डिटेल एंटर करते हैं, फिर ओटीपी के लिए भेजते हैं ओटीपी, और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी आप दर्ज करते हैं, तब आप पेमेंट कर पाते हैं। कई सारे बैंक नेट सिक्योर पासवर्ड या फिर सिक्योर पासवर्ड की मदद से एक बार पासवर्ड बनवा लेती है और फिर आप पासवर्ड दर्ज करके पेमेंट करते हैं। यहां तक कि यूपीआई में भी अभी ये चल रहा है कि जब तक आप यूपीआई पिन नहीं डालोगे तब तक आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। लेकिन भारत में पहली बार फेडरल बैंक ने इंट्रोड्यूस कर दिया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन द्वारा ई कॉमर्स कार्ड ट्रांजैक्शन, यानी आपको उस समय कार्ड भी नहीं दर्ज करना, सिर्फ अपना फिंगर लगाना है और पेमेंट करना है। इसलिए कहा गया है कि ओटीपी को अब गुड बाय कहिए। ओटीपी कई दफा देर से भी आता था, तो अब इसको गुड बाय कहिए। बस अपना फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी वेरिफिकेशन से पेमेंट करिए। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि 3 से 4 सेकंड में आप पेमेंट कर पाओगे, और ओटीपी के लिए 1-1 मिनट तक वेट करना पड़ता था। और सिक्योरिटी भी इसमें इनहेंस किया गया है, जो कि डिवाइस लेवल वेरिफिकेशन लाया गया है। आप इस फीचर्स को जब चाहे यूज कर सकते हैं, जब चाहे इस फीचर से बाहर निकल सकती हैं। इसके बारे में और भी डिटेल अगर जानकारी चाहिए तो फेडरल बैंक के ऑफिशियल पोर्टल पर इसके बारे में जानकारी दी गई है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, यानी कार्ड ट्रांजैक्शन के नाम से। अगर आपके पास फेडरल बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो ऑनलाइन ई कॉमर्स एप्लीकेशन पर ट्रांजैक्शन अभी के अभी बायोमेट्रिक या फिर फेस आईडी लगाकर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्विस लाइव भी हो चुका है। जो कि क्लेस्टा और इंपीरियो और सिग्नेट, जिनके पास ये वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, जो कि वीजा, मास्टर या रुपए कोई भी हो, तो उस कार्ड के लिए अभी लाइव हो चुका है। और जिसके पास फेडरल बैंक का कोई और कार्ड है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, उसके लिए भी बहुत जल्द लाइव हो जाएगा। देखिए क्यों स्विच किया गया बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए, तो देखिए इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो कि एक स्मार्टफोन का और दूसरा बायोमेट्रिक का होता है, और आरबीआई भी यही कहती है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन सेफ होना चाहिए और 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला होना चाहिए। तो इसमें एक स्मार्टफोन वेरिफिकेशन और दूसरा बायोमेट्रिक जोड़ दिया गया है। फास्ट ट्रांजैक्शन होगा, यानी 3 से 4 सेकंड में पेमेंट हो पाएगा, और हायर सक्सेस रेट। कभी कभी देखते होंगे ओटीपी देर से डालने के बाद ट्रांजैक्शन आपका फेल हो जाता है, वो सब अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ओटीपी का झंझट ही खत्म हो गया। वर्तमान में इन मर्चेंट पर अभी ये सर्विस लाइव हो चुका है, जो कि इज माई ट्रिप, इक्सिगो और नेटमेट्स, इनका जो एप्लीकेशन है उसमें ये सर्विस लाइव हो चुका है, क्योंकि आसान एसडी के फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। और जो भी मर्चेंट अपने एप्लीकेशन पर ये सर्विस लगाएंगे वो आसान एसडी के जोड़कर अपने एप्लीकेशन पर लोगों को ये सुविधा दे सकती है। वर्तमान में रुपे सिग्नेट क्रेडिट कार्ड का वर्क इन प्रोग्रेस लिखा गया है, यानी इसमें कुछ दिक्कत है, बहुत जल्द ये क्लियर हो जाएगा, ये भी काम करने लगेगा। इसके बारे में FAQ भी दिया गया है, ये कैसे काम करता है और किस तरह से आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ बताया गया है। रजिस्ट्रेशन के समय आपको 4 डिजिट का एक पे पिन बनाना होगा, जो कि इन्होंने मेंशन भी करा है, पे पिन। रजिस्ट्रेशन के समय आप पे पिन बनाएंगे, उसके बाद आप अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे और फेस आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उसके बाद ही आप मर्चेंट के चेकआउट पेज पर जाकर आप बायोमेट्रिक द्वारा या फेस आईडी द्वारा पेमेंट कर पाएंगे। देखिए किस तरह से ये काम करता है, तो और भी आसान से समझे तो अगर आपके पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन होगा तो आप लोग जानते होंगे कि उसमें फिंगरप्रिंट लगाने के समय पहले तो आप एक पासवर्ड लगाते हो, ठीक है। तो पासवर्ड लगाने के बाद आप अपने फिंगरप्रिंट को रजिस्ट्रेशन वहां पर करते हो। फिर आप अगर फेस आईडी से, यानी फेस दिखाकर, चेहरा दिखाकर अनलॉक करना चाहते हो अपने फोन को, तो फेस वेरिफिकेशन भी वहां पर करते हो रजिस्ट्रेशन के समय। और तब जाकर जब भी आप मोबाइल फोन अनलॉक करने जाते हो, आपका फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी से तुरंत के तुरंत अनलॉक हो जाता है। उसी तरह से जिस मर्चेंट एप्लीकेशन पर आप ट्रांजैक्शन करने जाएंगे ना, वहां पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपना कार्ड डिटेल एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना एक पे पिन बनाओगे, और उसके बाद आप फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन करेंगे, फेस आईडी के लिए फेस आईडी रजिस्ट्रेशन करेंगे, और तब जाकर पेमेंट पेज पर आप फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी से पेमेंट कर पाएंगे। बताया यह भी गया है कि अलग अलग मर्चेंट पर ट्रांजैक्शन करने के लिए ना अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता होगा। स्टेप भी बताया गया है कि कैसे आप पेमेंट कर पाएंगे। तो देखिए जब आप मर्चेंट एप्लीकेशन
एप्लीकेशन पर ट्रांजैक्शन यानी चेकआउट पेज पर जाते हैं तो आपको टोकनाइज कार्ड का एक ऑप्शन दिखता है। उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पेज पर वो डायरेक्टली ले जाता है, जहां पर आप अपना फिंगरप्रिंट को लगाते हो या फेस आईडी दिखाते हो यानी चेहरा दिखाते हो और आप पेमेंट कर पाते हो। अगर आप फेस आईडी या फिंगरप्रिंट से नहीं पेमेंट कर पाते हो तो आप 4 डिजिट का पे पिन भी डालकर कंप्लीट कर सकते हो ट्रांजैक्शन। अगर आप इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वही पुराना तरीका की तरह ओटीपी से पेमेंट करे, तो आपको एक ऑप्शन ओटीपी वाला भी मिलेगा, जिस पर क्लिक करोगे तो ओटीपी भेजा जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। फिर आप ओटीपी डालकर काफी आसानी से पेमेंट कर पाओगे। ये जो सर्विस है ना, वो केवल और केवल एप्लीकेशन में ही दिया जाएगा। मतलब आप वेबसाइट के थ्रू यानी वेबसाइट पर परचेस करते हो तो वहां पर वो ऑप्शन या फीचर काम नहीं करेगा, केवल एप्लीकेशन में ही ये फीचर काम करेगा। साथ ही बताया गया है कि देखो, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट करने के लिए आप मेक श्योर होइएगा कि जो पार्टनर मर्चेंट प्रोफाइल है यानी जो पार्टनर मर्चेंट एप्लीकेशन में अकाउंट बनाते हो, उसका जो मोबाइल नंबर है और आपके बैंक अकाउंट के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो दोनों सेम ही होना चाहिए। तब जाकर आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और उसे आप एक्टिवेट कर पाओगे। इस पेमेंट सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए अलग से कोई भी डिवाइस आपको नहीं परचेस करना है। आपका स्मार्टफोन होगा, उसमें आप फिंगरप्रिंट लगाते होंगे या फेस आईडी लगाते होंगे, बस उसी से आपका काम चल जाएगा। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि जब मोबाइल फोन का फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं या फेस रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो फिंगरप्रिंट में जो है 2-3 लोगों का फिंगर वहां पर दे देते हैं या 2-3 फिंगर दे देते हैं, ताकि आसानी से जो है 2-3 लोग चाहे तो इसे अनलॉक कर सके या 2-3 उंगली से हम अनलॉक कर सके अपने मोबाइल फोन को। तो यही वाला जो है वहां भी काम करेगा तो नहीं। जब भी आप बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं पेमेंट संबंधित, तो वहां पर क्या होगा ना कि एक ही आदमी का फिंगर लिया जाएगा और वो भी उनका लिया जाएगा ना जिनका बैंक अकाउंट होगा, जिनका कार्ड होगा। ऐसा नहीं कि किसी का आप दे दोगे। तो आपका जो फोन अनलॉक का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन है वो अलग होता है और आप जो पेमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो वो अलग होता है। इस सर्विस से जब भी आप छुटकारा चाहते हैं, जब भी आप इस सर्विस को बंद करना चाहते हैं, आप इनको मेल भी भेज सकते हैं या इन पर कॉन्टेक्ट भी कर सकती हैं। तो ये बंद कर देंगे ये सर्विस, ठीक है। आपके कार्ड पर ये सर्विस काम नहीं करेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि ये इनेबल रहे तो आप आगे इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया हूं, लाइव बताऊंगा कि किस तरह से मर्चेंट एप्लीकेशन पर ये काम करता है। और अगर डिवाइस आप चेंज करते हो तो डिवाइस चेंज करने के बाद फिर से वही मर्चेंट एप्लीकेशन पर ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो फिर से आपको फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि याद रखिएगा। और फिर से आपको पिन बनाना होगा, पे पिन बनाना होगा, ये भी याद रखिएगा। तो बहुत जल्द मैं आपको डिटेल में बता दूंगा वीडियो लेकर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द ये सर्विस जो है यूपीआई वगैरह में भी लाया जा सकता है, क्योंकि काफी आसान अगर ये रहा और काफी सेफ रहा तो बहुत जल्द इंप्लीमेंट किया जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। कोई सवाल है जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।